Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल. उम्मीद करती हूँ सब बच्चों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और सब ने बहुत इंजॉय किया होगा ईद पे. तो आज हम इतनी सारी इंजॉयमेंट के बाद दोबारा से पढ़ना शुरू कर देंगे और पूरी दिलजमी से पढ़ना शुरू करेंगे. आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 18 है और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 5 आमर्स कैफ़े लर्न प्लस राइट पार्ट A3 प्लस लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे अपने होमवर्क वाले रजिस्टर पे नीट करके, ठीक है. और A3 हमारा कौन सा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब सब बच्चे जल्दी से अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लें ताकि हम लोग इसका लेक्चर ले सकें. सबसे पहले हम लोग पार्ट A3 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. ओके, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हम रेफरेंस देखेंगे और उसके मुताबिक आंसर करेंगे. पहला रेफरेंस है हमारा सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, मतलब सादगी से आम तौर जो उसने एक काम किया, जो आराम से उसने एक काम किया वो था खामोशी इख्तियार कर ली, यानी कुछ नहीं बोली. और ये कब था, जब वो अपने प्लान्स बता रहा था, ठीक है. इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट होम वॉज दिस स्टेटमेंट मेड. किसने ये स्टेटमेंट दी थी, आमिर की वाइफ ने दी थी, ठीक है. अब हम इसका आंसर देखेंगे. आंसर है द स्टेटमेंट वॉज मेड अबाउट माहम आमर्स वाइफ. माहम जो है वो आप कीवर्ड है आपका, वो मार्कर से आप लोग लिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन व्हाट वेज हैड द सब्जेक्ट शोन रेजिग्नेशन. उसने किस मामले में जो है वो किनारा इख्तियार कर लिया था या खामोशी इख्तियार की थी. आंसर इज़ माहम शोड हर रेजिग्नेशन बाय नॉट कमेंटिंग और लाफिंग एट आमर्स कॉमेंट्स. कि माहम ने जो है किस चीज़ से खामोशी इख्तियार की थी, किनारा कशी की थी, कि उसने कोई बात नहीं की थी या मुस्कुराई नहीं थी आमर के कमेंट्स पे. अब नॉट कमेंटिंग और लाफिंग जो है वो आप लोग कीवर्ड्स बनाएंगे. लाफिंग मैंने कीवर्ड नहीं बनाया लेकिन आप लोग बनाएंगे. बिकॉज शी हैड नॉट लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ अ चेंज इन देयर सर्कमस्टांसिस. गिवन अप और चेंज, किस लिए उसने गिवन अप कर दिया था वो हम लोगों ने कीवर्ड बनाना है और चेंज को हम लोग कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है. क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उनके हालात में कोई तब्दीली आएगी. मैंने आपसे बताया था कि आमिर जो है वो हमेशा जो है वो प्लान्स बनाता था लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं करता था, उनको अमल में नहीं लाता था, कुछ भी नहीं करता था. तो इसलिए जो है माहम ने भी जो है वो होप छोड़ दी हुई थी कि अब उनके हालात में कोई तब्दीली आएगी. अच्छा, इस रेफरेंस से हमारा लास्ट क्वेश्चन है इज़ द सेंटेंस अ कंप्लीट सेंटेंस, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, और अगर है तो भी बताएं और अगर नहीं है तो भी बताएं क्यों नहीं है, ठीक है. अब आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है. सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है. आंसर देखें इसका. द सेंटेंस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप लोग जो है वो कीवर्ड होगा. वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं. व्हाट हैज़ दिस रेजिग्नेशन फ्रॉम द सेंटेंस, किसने जो है वो सेंटेंस में रेजिग्नेशन किया था. वो तो हम लोगों ने खुद बताया कि उसकी वाइफ ने किया है, लेकिन सब जो है राइटर ने तो हमें नहीं बताया था ना ये किसका रेजिग्नेशन है, ठीक है. तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें जो रेफरेंस है हमारा. ऑल द फाइनल नेगोशिएशन एंड विजिट्स टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर ईज एंड पीस ऑफ माइंड. जो बाकी जो है बहस मुबाहिसा जो है वो पूरी हो सकती थी बड़ी आसानी से और दिमाग के सुकून के साथ, जो बैंक के साथ होनी थी, ठीक है. उसके बैंक के चक्कर लगने थे और जो उसने बाकी डील वगैरह करनी थी वो उसने कहा कि वो बड़ी आसानी से अब हो सकती थी. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अबाउट होम वॉज दिस स्टेटमेंट मेड. किस बारे में जो है ये स्टेटमेंट जो है वो कही गई थी. दिस स्टेटमेंट वॉज मेड अबाउट आमर्स डीलिंग्स टू अक्वायर द प्रॉपर्टी. ये कौन सी किस बारे में थी कि आमर ने जो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए डीलिंग की थी उसके बारे में ये स्टेटमेंट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. वाई माइट ऑल दिस नो बी पॉसिबल. अब ये क्यों मुमकिन था, ठीक है. किन रीजंस की वजह से ये जो सारी चीज़ें मुमकिन थी. उसकी बीवी को भी लगा कि ये ख्वाब जो है वो पूरा हो सकता है. क्यों था, आंसर देखेंगे हम. ऑल दिस माइट नो बी पॉसिबल. अब ये सारा मुमकिन दिखाई इसलिए दे रहा था बिकॉज ऑल द ग्राउंड वर्क, क्योंकि सारा जो काम है, ग्राउंड वर्क जो होता है, जो बेसिक काम जो होता है ना उसको हम कहते हैं
हैड ऑलरेडी बीन डन, वो पहले ही मुकम्मल किया जा चुका था। एंड फाइनली, और अब आखिरकार, माहम हैड बीन इन्फॉर्म, माहम को भी इस बारे में बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस फॉर फर्दर नेगोशिएशन एंड विजिट्स टू द बैंक, कि मज़ीद बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत की थी, बातचीत की ज़रूरत क्यों थी, और साथ में जो है बैंक क्यों जाना था, क्योंकि अभी उसकी पूरी पेमेंट नहीं हुई थी, अभी उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी, तो उसने अपनी फ़ाइनल जो है पेमेंट करनी थी, अपनी सारा नाम लगवाना था और फिर ख़त्म होना था। ठीक है, अब आंसर है इसका इट वॉज फॉर आमर टू फाइनलाइज द डील, कि वो डील को फाइनलाइज करता है, एंड रियलाइज हिज गोल फॉर बिल्डिंग ऑफ बिल्डिंग, और अब महसूस करता है अपना जो मकसद है ऑफ बिल्डिंग का कैफ़े, देखता कि उसने कहाँ पे जाके कैफ़े को तामीर करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्सेस का। लर्न करने वाला जो हमारा उतना ही है, बाकी अब हम देखेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस जो होती हैं वो डेफिनेशन होती है कि इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाऊंगी। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वर्ड्स या नंबर्स या कोई भी एलिमेंट होता है जो हम किसी दूसरे वर्ड से पहले जो है लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस उसको कहते हैं, यानी जो उर्दू में हम लोग साब के होते हैं, किसी लफ्ज़ से पहले जो है लफ्ज़ जो है वो सबके जो मिलते हैं, लेकिन आगे वाला जो वर्ड है वो चेंज होते हैं। अब उन्होंने कहा इन द पैसेज देयर इज़ अ वर्ड बिगनिंग विद द प्रीफिक्स सब, उन्होंने जो है हम लोगों को, अब उन्होंने हमें किसी पैसेज का रेफरेंस दिया है जो कि हमारे पास नहीं है, वो पैसेज भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से लिया है। अब उन्होंने कहा कि हमें जो ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें सब में जो है वो कौन सा सब प्रीफिक्स यूज़ हुआ है? सब। अब देखिए, सब्सक्राइब, सबब, सब्सटीट्यूट, सब्सिक्वेंट, सबड्यू एंड सब ऑर्डिनेट, सब में जो है सबसे पहले जो है सब का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है ना बहुत कॉमन हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे हम अनइम्पॉर्टेंट, अनहेल्दी, यूएन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हम अक्सर वर्ड से पहले डी ई जो है वो भी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं बहुत से वर्ड्स से पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वर्ड्स या एलिमेंट्स जो कि किसी और वर्ड से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चे प्रॉपरली अपना लेक्चर लर्न करेंगे। सबने बहुत इंजॉय किया था और अब फिर ध्यान से अपनी पढ़ाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़। 7th क्लास।